हेलो फ्यूचर चार्टर अकाउंटेंट्स, कैसे आप सब। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जिसका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, इसका मोटिव होता है सोशल वर्क, सोसाइटी के लिए काम करना, उसी को बोलते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने ये सीखा था कि एनपीओ होता क्या है। अब मेरे को बताओ, एनपीओ के भी फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के फाइनल अकाउंट सीखे थे, उसी तरह एनपीओ के भी फाइनल अकाउंट बनेंगे। तो एनपीओ के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं? एक होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको अपने कैश अकाउंट भी बोलते हैं। दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलते हैं। और तीसरा होता है बैलेंस शीट। अगर आपका इनकम बेसी है, एक्सपेंस से ज़्यादा इनकम है, तो उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस। नेट प्रॉफिट की जगह बोलेंगे सरप्लस। अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? नेट लॉस की जगह बोलेंगे डेफिसिट। नेट लॉस के बोलेंगे डेफिसिट। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है क्या? वो होता है कैश अकाउंट। फिर हमने सीखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है क्या? वो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट अपना बचा हुआ था। फिर मैंने आपको समझाया था कि सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको समझाया था। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जैसे आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, मेंबरशिप फी टाइप का हो गया सब्सक्रिप्शन। तो अब सब्सक्रिप्शन के जगह में एक सैलरी आउटस्टैंडिंग का क्वेश्चन करते हैं। सिमिलर टू सब्सक्रिप्शन, सैलरी आउटस्टैंडिंग का भी एडजस्टमेंट आ सकता है। जैसे हमारे वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ये सब का एडजस्टमेंट था, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं आएगा। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट आ सकता है, सैलरी का एडजस्टमेंट आ सकता है। तो एक सैलरी का देखते हैं। देखो क्या बोलते हैं, जो आपको होमवर्क दिया था, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्लास में। क्या दिया? सैलरी पेड ड्यूरिंग 2022 वेयर 23,000। कितना था? 23,000। सैलरी अनपेड कितना है 2021 का? 1400। तो रुको यहाँ तक पढ़ो। पहले क्या हुआ? 2022 में सैलरी कितना था? सैलरी पेड ड्यूरिंग 2022 कितना है? 23,000। ठीक है, 23,000 है 2022 में। अब 2021 में क्या हुआ? अनपेड सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था 2021 में? 1400 रुपया। और प्रीपेड कितना था? 400 रुपया। ठीक है। 2021 में क्या हुआ? देखो 2021 में आपको अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं, 1400 रुपया था। और प्रीपेड कितना था? मतलब हमने प्री पे किया। कितना किया? 400 रुपया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 2022 में आपका अनपेड कितना रहा? आउटस्टैंडिंग 1800 रुपया। देखो ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। और प्री पे कितना रहा? 600 रुपया। अब आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो यहाँ पे सैलरी पेड कितना है ड्यूरिंग द ईयर? 23,000। तो ये तो आना ही है, समझा? अब क्या हुआ? 2021 में कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी था। 2021 में अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी कुछ खड़ा था, तो अब क्या एज्यूम करेंगे? वो 2022 में आप पे किया। जैसे मान लो मेरा 2021 में 2000 रुपया मैंने उधार दिया। मैंने बोला राम को कि राम का 2021 में क्या होता? 10,000 का खर्चा था। ठीक है, मैंने राम से कुछ 10,000 का सामान लिया, समझो। मैंने 8,000 पे कर दिया और बोला 2,000 रुपया मैं बाद में पे करूंगा, आउटस्टैंडिंग रह गया। 2,000 मैंने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग रह गया। अब 2022 आया तब मैंने राम से सामान वापस से खरीदा। उस टाइम मैंने राम को पेमेंट कर दिया वापस 10,000। मैंने 10,000 पेमेंट किया। मैंने 8,000 का सामान खरीदा, लेकिन मैंने उसको 10,000 पेमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि भाई 2,000 रुपया पुराना आउटस्टैंडिंग था। राम बोलता है भाई तेरा 2,000 पुराना आउटस्टैंडिंग था, वो भी तो पे कर। तू इस बार 8,000 का सामान खरीदा, ठीक है, वो तू पे करेगा, मैं समझता हूँ। लेकिन तुझे 2021 में कुछ सामान खरीदा था, याद है तेरे को? हाँ, उसका 2,000 पेंडिंग था, वो कब पे करेगा? वो भी पे कर। तो मैंने 10,000 पेमेंट कर दिया, समझा? उसी तरह इस बार मैंने 2023 में 23,000 का सैलरी पे कर, सॉरी 2022 में मैंने 23,000 का सैलरी पेमेंट किया। ठीक है, लेकिन मेरा 2021 में कुछ आउटस्टैंडिंग करा था। तो राम क्या बोलेगा कि 2021 में तेरा जो आउटस्टैंडिंग करा था पहले उसको पे कर। तो मैंने जो 2022 में मैंने 23,000 पे किया ना, 2022 में मैंने जो 23,000 पे किया ना, उसमें से 1,400 मेरा आउटस्टैंडिंग 2021 का जो था वो है, समझो? तो इसको मैं लेस करूंगा। क्यों लेस हुआ, समझा? क्योंकि 2021 का जो पेमेंट था वो मैंने नहीं किया, वो मैं इस बार करूंगा। तो एज्यूम करेंगे कि इसमें जुड़ा हुआ था 1400, ये समझा? तो 1400 लेस हुआ।
अब इसको भूल जाओ, एक बार के इसको भूल जाओ। अब पढ़ो, अनपेड ड्यूरिंग 2022 में अनपेड कितना रहा, आउटस्टैंडिंग कितना रहा 2022 में 1800 रुपया। तो मतलब इस बार मैंने 1800 कम पे किया तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, समझा। अब क्या हुआ, अब वापस इधर देखो, अब क्या हुआ 2021 में मैंने कुछ प्री पे भी किया था। प्री पे किया मतलब मैंने पहले ज्यादा पैसा दे दिया। सुनो 2021 में क्या हुआ, मेरा खर्चा था 8000 का, लेकिन मैंने 9000 पेमेंट कर दिया, तो मैंने 1000 एक्स्ट्रा पे किया। मैंने बोला 2022 में भी मैं तेरे से कुछ खर्चा करूंगा, उसका पेमेंट तू अभी 1000 एक्स्ट्रा ले ले। तो मान लो 2022 में मैंने 5000 खर्चा किया, अब मैं कितना पे करूंगा, बस 4000। तो मैंने इस बार 23000 पे किया, 23000 पे किया, क्यों? क्योंकि मैंने 1000 तो पहले ही पे कर दिया था, 400 तो मैंने पहले ही पे कर दिया था। मान लो मेरा इस साल का सैलरी 23400, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बार 23000 ही बस पे किया, क्यों? क्योंकि मैंने 400 तो पहले ही पे कर दिया था, तो ये भी ऐड होगा, प्रीपेड 400, ठीक है। अब इस बार भी मैंने कुछ प्री पे किया, इस बार भी मैंने कुछ प्री पे किया, तो वो क्या होगा, लेस प्रीपेड। हाँ मेरे को पता है कि अभी आपको अच्छे से नहीं समझा, अब इसको पहले काउंट करो। 23000 में आप 1400 माइनस करोगे कितना आएगा, 21600। 21600 में फिर 400 ऐड करो, कितना आ गया 22000, 23800, 23200। देखो पहले आंसर मैच कराओ, 23000 देखो मैच हुआ। अब वापिस समझाता हूँ मैं आपको, अब कोना में जाके समझते हैं, खुपचे में गंदा बात समझे। देखो क्या हुआ, समझो 2021 2022, ठीक है। 2021 में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 400 रुपया। प्रीपेड कितना है, कितना था प्रीपेड, अच्छा 1400 और 400, 1400 और 400। और इधर में कितना है आउटस्टैंडिंग, 1800 और 600, और पेमेंट कितना हुआ 23000। सुनो बहुत सिंपल, तो पहले हम 2022 में करें, ये हमें क्लियर है, 2022 में करें। हमें 2022 का सैलरी टू बी डेबिटेड, सैलरी डेबिट ही होता है, टू बी डेबिटेड निकालना है, ठीक है। तो जो पहले पेमेंट कर दिया उसको तो ऐड ही करना है, तो पेमेंट को लिख दो 23000, बस ये क्लियर है। अब क्या हुआ सुनो, 2021 में मेरा कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी था। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब मान लो 2021 में मेरा खर्चा था 10000 सैलरी का, ठीक है। उसमें से मैंने कितना पेमेंट किया, मैंने पेमेंट किया 8600, तो मेरा आउटस्टैंडिंग कितना रह गया 1400। आउटस्टैंडिंग कितना रह गया 1400। अब ये मैं कब पे करूंगा 2022 में, कब पे करूंगा 2022 में। तो एक बात बताओ, ये जो 23000 मैंने जो पेमेंट किया, उसमें से मैंने 1400 कब का पेमेंट किया 2021 का, मुझे खर्चा निकालना 2022 का, ठीक है। एक बात बताओ, जब मैं 2021 में खड़ा था ना, जब मैं छोटा बच्चा था, तब मेरे पास 8600 रुपीज था, तो मैंने 8600 पेमेंट कर दिया। कितना बचा मेरा 1400 रुपया पेमेंट करना बचा। मेरा अगर 10000 का खर्चा था तो मेरा 1400 पेमेंट करना बचा। तो अब मैं 2022 में खड़ा हूँ, 2022 में मैंने 23000 रुपये दिया, तो 23000 में मैंने कौन सा पेमेंट किया, 1400 का तो पुराना पेमेंट किया, 1400 का 2021 का पेमेंट किया। क्या 2021 का पेमेंट 2022 में आना चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगा लेस, तो बस मैंने लेस किया 1400, ठीक है, 1400 मैंने लेस किया। अब सुनो मैंने क्या किया, 2021 में कुछ प्री पे भी किया, मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। अगर मेरा मान लो 10000 का खर्चा था, तो मैंने 10400 भी पेमेंट किया। मैंने क्या कर दिया, प्री पे कर दिया। मैंने 2022 का भी कुछ पेमेंट किया। देखो हुआ क्या था ना 2021 में, आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो, मेरे को पता है। हुआ क्या था ना, मेरे हिसाब से 10000 का खर्चा था, ठीक है, 10000 का खर्चा था, लेकिन मैंने उसको कितना पेमेंट किया 8600 इसका पेमेंट किया, और 400 रुपया मैंने बोला 2021 का पेमेंट है 8600, और जो 400 मैंने तेरे को एक्स्ट्रा दिया ना वो 2022 का पेमेंट है।
बचा हुआ 1400 जो आउटस्टैंडिंग बचा 2021 का, वो मैं अगला साल दूंगा। मैंने तेरे को 400 एक्स्ट्रा दिया, लेकिन वो 2021 का पेमेंट समझ के नहीं दिया मैंने, 2022 का समझ के दिया। इसलिए तू ये चीज को याद रखना कि मैं जब 2022 में आऊंगा तो मैं तेरे को 400 कम दूंगा उस टाइम। क्या बोला? 2022 में जब मैं आऊंगा तब तेरा अगर 23,000 खर्चा है तो मैं तेरे को 400 कम दूंगा, समझा? लेकिन मेरा खर्चा कितना है? 400 एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही पे कर दिया, तो मैं इस बार पे नहीं करूंगा, लेकिन मेरा वो खर्चा है, इसलिए प्रीपेड ऐड होगा, समझा? अब इस बार कुछ आउटस्टैंडिंग खरा है, मैंने बोला कि भाई मेरा 23,000 का खर्चा है, लेकिन मैं 1800 रुपया और पे नहीं कर पाऊंगा इस बार, मेरे पास कम पैसा है बाबू, तो लेकिन तेरा इस बार का खर्चा है तो ऐड करेगा, लेकिन मैं अगले साल पे करूंगा, लेकिन मेरा खर्चा तो इस साल का ही है 1800। अब बोलता है मैं कुछ प्री पे भी करूंगा 2023 के लिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा तेरे को अभी दे दूंगा, ताकि 2023 में मेरे पास बर्डन नहीं रहे। तेरे को मैं 600 दे रहा हूँ ना, वो 2022 का नहीं है बाबू, वो 2023 का है, तो वो क्या होगा? लेस प्रीपेड। देखो ये आएगा 23,200। अब सिंपल ट्रिक दूं, सिंपल ट्रिक लो, मैं आपको समझा भी दिया, पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया, लॉजिक भी बता दिया। अब सिंपल ट्रिक, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड ऐड, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड और प्रीपेड लेस। तो बस ये याद रखो, या फिर ये याद रखो, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है। अगर करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हो रहा है तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा लेस होगा। क्या सर? अगर करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ये हम याद कर लेंगे, तो या लास्ट ईयर का अगर पूछेगा तो लास्ट ईयर का हमेशा लेस होता है, और करेंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो प्रीपेड लेस होगा, और करेंट ईयर का प्रीपेड लेस होगा तो लास्ट ईयर का ऐड होगा। बस ये एक ट्रिक याद रख लो, ट्रिक, बस इसको याद रखो, सब क्लियर होगा, समझा? अब बैलेंस शीट में आपको अभी नहीं समझाने वाला, बैलेंस शीट क्वेश्चन के संग ही हो जाएगा, सेम चीज है इसमें। क्या एक क्वेश्चन किया जाए? चलो प्रभु का नाम लेके क्वेश्चन करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। क्लियर एंड प्योर। सर इतना जल्दी बोलने के लिए, बट मैक्सिमम चीज आप समझ गए। आपको अगर सब्सक्रिप्शन और सैलरी वाला चीज समझाना, मैक्सिमम चीज समझ लो, समझ गए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है? पहले फॉर्मेट बना लो, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड, सो सैलरी एंड वेजेस 1,65,000। ये क्या कहाँ से निकाला? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, ठीक है? सैलरी एंड वेजेस 1,65,000। सब्सक्रिप्शन कितना है? 2020-21 का 65,000, 2021-22 का 3,55,000, डोनेशन 55,000, इंट्रांस फी 85,000, ठीक है? ऑफिस एक्सपेंस 35,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 12,42,000, टेलीफोन 28,000, इलेक्ट्रिसिटी 32,000, ट्रैवलिंग 65,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कैपिटलाइज 50% ऑफ इंट्रांस फी। चलो बढ़िया, कुछ समझ में नहीं आया। अब पहले सुनो, अगर देखो ये दो चीज बताना पड़ेगा। अगर डोनेशन बस बोला है, अगर बस डोनेशन बोला है तो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये इनकम हो गया मेरा, क्लब्स ये सब, आपको हॉस्पिटल स्कूल्स ये सब में डोनेशन इनकम होता है मेरा, ठीक है? लेकिन सिर्फ डोनेशन बोला है तो इनकम होगा।
अगर डोनेशन कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए बोला, जैसे मान लो बिल्डिंग के लिए बोला है, बिल्डिंग के लिए बोला तो वो बिल्डिंग साइड में कैपिटलाइज होगा, बिल्डिंग में कैपिटलाइज होगा। कहाँ रिकॉर्ड करोगे? लायबिलिटी में। देखो क्रेडिट डोनेशन क्या हो गया? डोनेशन आपको मिला, आप समझो आप स्कूल हो, आपको डोनेशन मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, ठीक है। बस डोनेशन बोला है तो कहाँ जाएगा? इनकम। लेकिन बोल दिया डोनेशन फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट तो कहाँ जाएगा आपका? तो कहाँ जाएगा? कैपिटल में, ठीक है। क्यों सर? क्यों का लॉजिक इंटरमीडिएट, क्यों का लॉजिक इंटरमीडिएट में, ये एक सस्पेंस है, ठीक है। बस डोनेशन बोला है तो कहाँ जाएगा? इनकम में। डोनेशन फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट बोला है तो कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब मान लो इंट्रांस फी बोला है, इंट्रांस फी बोला है तो ये हमेशा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ लेकिन। क्वेश्चन बोल दिया कि 40% कैपिटलाइज होना है तो बस 40% कैपिटल अकाउंट में, बाकी 60% इनकम। समझा? डोनेशन जर्नल है, कुछ नहीं बोला है, बस डोनेशन बोला है तो इनकम में। डोनेशन बोल दिया फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट या फिर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग तो कहाँ जाएगा? कैपिटलाइज होगा। इंट्रांस फी हमेशा कैपिटलाइज होगा, कुछ सोचना ही नहीं, इंट्रांस फी हमेशा कैपिटलाइज। लेकिन क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन से बढ़कर कोई है क्या? क्वेश्चन माई बाप है मेरा। क्वेश्चन बोल दिया कि सर 40% कैपिटलाइज करो तो बस 40% ही कैपिटलाइज करेंगे, तो बचा हुआ 60% क्या करेंगे? इनकम। बचा हुआ 60% क्या करेंगे? इनकम। समझा? बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलो आओ अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब पढ़ो सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस क्या होता है? अपना एक्सपेंडिचर। तो लिखो टू सैलरी एंड वेजेस 1,65,000। अब पढ़ो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के कहीं पे बोला था, आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या करेंगे? ऐड। इस बार ही आउटस्टैंडिंग हुआ ना, मैंने इस बार कम पेमेंट किया तो इसलिए ऐड करेंगे। करंट ईयर का है, अभी बताया था, करंट ईयर का ऐड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड लेस 40,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन को एक बार छोड़ दो, सब्सक्रिप्शन में बहुत कुछ। अब डोनेशन बोल दिया, बोला है क्या चीज का डोनेशन है, फॉर स्पेसिफिक पर्पज है क्या? नहीं, तो कहाँ जाएगा? बाय डोनेशन, इनकम, ठीक है। कितना? 55,000, ठीक है। अब इंट्रांस फी में पढ़ो। इंट्रांस फी 85,000 है जिसमें से 50% ही कैपिटलाइज होगा, 50% कैपिटलाइज होगा। 85,000 का 50% कितना होता है? 42,500, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ। अब ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस क्या है? मेरा खर्चा है तो यहाँ पे जाएगा टू ऑफिस एक्सपेंस, $35,000। अब एक बात बताओ, मेरा क्लब है न्यू बर्ड 40 क्लब, जैसे अब रॉयल्टी क्लब होता है और भी क्लब्स होता है ना, वहाँ पे आप स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीदोगे खेलने के लिए, फुटबॉल खरीदोगे, क्रिकेट बैट खरीदोगे, क्या वो आपका एक्सपेंस है, खर्चा है? नहीं। क्यों? वो आपका एसेट है। अब क्रिकेट बैट आज यूज करोगे, फेंक दोगे क्या अगला बार? 1 साल 2 साल जब तक टूटेगा नहीं तब तक यूज करोगे, इसलिए वो आपका एसेट है। समझा? एसेट को अपने क्या करते हैं? डेप्रिसिएट। देखो यहाँ पे पढ़ो, बोला 25% डेप्रिसिएट करना, तो बस डेप्रिसिएशन जाएगा एक्सपेंडिचर में। मैंने क्या बोलता है? कैश नॉन कैश दोनों आता है। तो 3,42,000 का 25% करो, कितना हुआ? 85,500।
ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब टेलीफोन एक्सपेंस, ये भी खर्चा है, तो 28,000 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, टू टेलीफोन, ये खर्चा है 28,000। टेलीफोन कोई परचेज नहीं किया मैंने, टेलीफोन एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंस है 32,000। उसके बाद ट्रैवलिंग 65,000, तो ट्रैवलिंग भी एक्सपेंस है, टू ट्रैवलिंग 65,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 55,000, और सब्सक्रिप्शन का ऊपर में भी दिया हुआ था। तो पढ़ो, सब्सक्रिप्शन मुझे क्या हुआ, 20-21 का मिला है, देखो 20-21 का मिला 65,000, और 21-22 का मिला 3,55,000। मेरे को किससे मतलब है, बस 21-22 से, तो मैं 3,55,000 लूंगा 21-22 का। और पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग 21-22 में कुछ आउटस्टैंडिंग है, कुछ आपने पेमेंट नहीं किया, 55,000 क्या होगा, वो भी ऐड बैक हो जाएगा। 65 क्या हो गया, 65 मेरे को इस बार का मतलब है क्या, मेरे को कैश मिला, मेरे को 3,55,000 प्लस 65,000 मिला, लेकिन ये 65,000 2021 से, मतलब 2020-21 में कुछ आउटस्टैंडिंग था, उसका मेरे को मिला। 20-21 में कुछ आउटस्टैंडिंग था 65,000, उसका मेरे को मिला। तो मेरे को इससे मतलब है क्या, 2021-22 का इनकम निकालते वक्त इससे मतलब है क्या, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, 2021-22 का अमाउंट लूंगा जो मेरे को मिला, प्लस मेरे को और क्या मिला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो मेरे को इस बार नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला, लेकिन मेरा इस साल का इनकम है। तो बस मैं क्या करूंगा, 22 सब्सक्रिप्शन में 3,55,000 प्लस 55 कितना होता है, 4,10,000। अब जोड़ो, 4,10,000 507,500 ये आया। यहाँ पे 1,65,000, 40,000, 35,000, 85, 500, 28, 32, 65। तो मतलब सरप्लस कितना हो गया, 60,000, टू सरप्लस 60,000, बस। ये क्यों होगा, ओह सॉरी 5,07,000 तक है यहाँ पे, हाँ 5,07,000, सॉरी 5,07,500, मैंने कितना किया, 510 किया, तो मतलब 57 होना चाहिए। बाबू मैथ सही, ये मैं नहीं समझाने वाला, 57। चलो राइट हो गया, समझा यहाँ तक। बस आज का क्लास इतना ही, कुछ भी डाउट है कमेंट करना। कल अपने पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें रिसीट एंड पेमेंट भी बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। चलो धन्यवाद दोस्तों।